स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल के मैथ कोच पे। तो ये मेरा इन्वर्स त्रिकोणमिति का थर्ड पार्ट हुआ, जिसमें हम देख लिए थे 4 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए थे। 5वां क्वेश्चन पे आज उसको बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यह जो मेरा चैनल है इस पर सिर्फ एग्ज़ाम में कैसे अधिक से अधिक नंबर उठाएं, 100 में 100 कैसे लाएं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने का सही तरीका क्या होता है उसके बारे में सिखाया जाता है। मैथ बना लेना और मैथ में नंबर उठा लेना दोनों अलग बात होता है। तो मैथ में किस तरीका से नंबर उठाया जाए, किस वैरायटी से हम क्वेश्चन बनाएं, किस टिप्स से क्वेश्चन बनाएं, किस तरीका से क्वेश्चन बनाएं कि मेरा एक भी नंबर एग्जामिनर ना काटे, वही टिप्स इस चैनल पे सिर्फ वही टिप्स दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या रहेगा पूरे भाषा के साथ, पूरे लैंग्वेज के साथ, कि एक भी नंबर मेरा ना काटे। तो आइए आज मेरा 5 नंबर क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। कॉस इनवर्स, सॉरी पेन गिर गया था। कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसका मुख्य मान क्या होने वाला है। तो चलिए पहले इसको हम कुछ मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि इसको y मान लेते हैं। y बराबर कॉस इनवर्स -1/2। तो हम आपको बताए हुए थे कि इन्वर्स अगर इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो वह इन्वर्स हट जाता है, इन्वर्स खत्म हो जाएगा। सिंपल त्रिकोणमितिक फंक्शन में वह बदल जाएगा। और कोई त्रिकोणमितिक फंक्शन बराबर के उधर जा रहा है तो वह इन्वर्स में आ जाता है। तो चलिए इसको बराबर के इधर करते हैं। तो डायरेक्ट मेरा सिंपल फंक्शन हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा कॉस वाई, यह इधर आया, वाई के साथ जुड़ गया, कॉस वाई बराबर -1/2। अब आपको यह देखना है कि कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है। कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, आपको सिर्फ यही देखना है। तो सुनिए, कॉस में 1/2 π/3 का वैल्यू होता है। कहने का मतलब 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना का वैल्यू होता है? 60 डिग्री का। तो आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई इजकल टू, ये किसका वैल्यू है? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। किसका वैल्यू है? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। तो लिख लेंगे कॉस π/3। ठीक, अब यहाँ माइनस है तो उस माइनस के बदला में यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। चलिए ठीक है। तो इस दोनों को थीटा का मान निकालने के लिए, कंपेयर करने के लिए क्या होगा, दोनों समान राशि में होना चाहिए। कहने का मतलब यह पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव है। तो इसको निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए त्रिकोणमिति का कौन सा फॉर्मूला यहाँ लागू होगा? तो सुनिए, त्रिकोणमिति का माइनस थीटा वाला फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कहने का मतलब देखिए, साइन माइनस थीटा के बदला में आप माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि अगर साइन के आगे माइनस है तो इसको धनात्मक बनाने का यह एक फार्मूला होता है। कहने का मतलब माइनस साइन थीटा के बदला में आप साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या यहाँ यह थीटा जो माइनस था मेरा अंदर चला गया, यह फार्मूला होता है। लेकिन इस वैरायटी का फार्मूला, इस टर्म पे जो फार्मूला बनता है वह कॉस और सेक का इस पे काम नहीं करता का है। और कॉस माइनस थीटा का फार्मूला देखिएगा, कॉस माइनस थीटा का फार्मूला देखिएगा तो यह कॉस थीटा हो जाता है। तो बताइए यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, तो यहाँ पे ये फार्मूला लागू नहीं हो पाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसके बदला में ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए जो मेरा यह टर्म है कॉस वाला है, कॉस माइनस थीटा जाएगा तो चौथा क्वाड्रेंट में चले जाता है, और चौथा क्वाड्रेंट में कॉस धनात्मक होता है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए त्रिकोणमिति का दूसरा फॉर्मूला, बाकी सब हो जाता है। देखिए जैसे हो गया आपका tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। इसके लिए भी आप यह फॉर्मूला लागू कर सकते हैं, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। इसके लिए भी हो जाता है कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा 1 2 3 4 5, एक छूटा सेक 6, सेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। तो देखिए यहाँ पे इस माइनस के बदला में धनात्मक हो रहा है, यहाँ पे इस माइनस के बदला में धनात्मक हो रहा है, यहाँ पे इस माइनस के बदला धनात्मक हो रहा है, यहाँ पे इस माइनस के बदला धनात्मक हो रहा है, यहाँ पे इस माइनस के बदला धनात्मक हो रहा है। यह सब फार्मूला है, आपको समझा रहे हैं। लेकिन देखिए कॉस के साथ ऐसा हो रहा है, कॉस का वैसा फॉर्मूला नहीं होता है। सेक के साथ वैसा हो रहा है, सॉरी
यह इसे होता फार्मूला होता है। सेक के साथ भी वैसा नहीं होता, बाकी चार के साथ होता है। अगर इन्वर्स त्रिकोणमिति में आपको कॉस आ जाए और सेक आ जाए और उसके अंदर माइनस में हो तो इस वैरायटी का फार्मूला नहीं लगता। ये जो माइनस थीटा वाला होता है वह चार गो के लिए कॉट, टैन, साइन, कोसेक इसके लिए अप्लीकेबल होता है। क्या है, माइनस यहाँ पे है ही नहीं तो माइनस के बदले में आप प्लस में उसको बना ही नहीं सकते। तो चलिए इसके लिए त्रिकोणमिति का दूसरा फार्मूला यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या यूज कीजिएगा, तो हम लिखेंगे फार्मूला होता है cos y इजकल टू cos y इजकल टू cos पाई माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पर पाई बाई 3 है हुआ जी। अब यहाँ पे कौन फार्मूला लगा है, वो फार्मूला नहीं लगा, दूसरा फार्मूला लगा। देखिए क्या फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला होता है cos पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे यह टर्म आ रहा है, यह फार्मूला आ रहा है, माइनस कॉस थीटा के बदला में यहाँ पे यह पॉजिटिव फार्मूला है। तो हमको ध्यान रखना होगा, पिछला वीडियो में सब हम फार्मूला प्रूफ किए हुए हैं, फार्मूला लिखवाए हुए हैं कि कहाँ पे कौन फार्मूला लगेगा। तो यहाँ को क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा। कहने का मतलब माइनस कॉस थीटा के बदला में आप यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं। तो देखिए आप कहाँ पे कौन फार्मूला यूज कर रहे हैं वह आप जरूर चुकी देके लिखिएगा। क्या कीजिएगा, चुकी देके लिखिए, ताकि एग्जामिनर को हर एक टॉपिक आपका समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे इसके बदला में इसको कैसे लिखें, तो इस फार्मूला के सहायता से लिखें। आप हर एक टर्म लिखिएगा कि ताकि आपका नंबर न कटे। अब आइए क्या होगा, अब यह समान राशि में हो गया, यह भी धनात्मक, यह भी धनात्मक। तो यहाँ से y इजकल टू क्या हो जाएगा, कहने का मतलब cos से cos कट जाएगा। तो y इजकल टू क्या हो गया आपका, y इजकल टू आपका हो गया, ना तो थीटा से थीटा को कंपेयर कीजिए, इस थीटा से इस थीटा को कंपेयर कीजिए, तो क्या हो गया पाई माइनस पाई बाई 3। इसके बट्टा में 1, अब बट्टा पर घटाव कर दीजिए, y बराबर इसका लघुत्तम 3, तो 3 पाई माइनस पाई। तो क्या हो जाएगा y इजकल टू 2 पाई बाई 3, y इजकल टू 2 पाई बाई 3। यहाँ पे जगह कम हो गया, हम इसको घेर के यहाँ से बनाते हैं, y इजकल टू 2 पाई बाई 3। अब क्या आप y किसको माने हुए थे, तो y किसको माने थे, cos इनवर्स माइनस 1/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस 1/2 इजकल टू क्या 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब इसको कहाँ से लिखें उसको भी दर्शाइए, कहाँ से मेरा इसे आया। तो देखिए चूँकि y बराबर मेरा था cos इनवर्स माइनस 1/2, क्या था, यह पहले ही हम मान चुके थे। तो जहाँ पे जो टर्म यूज कीजिएगा, नंबर उठाने का सब तरीका होता है, देखने में सूटेबल हो, जहाँ पे जो टर्म यूज कीजिएगा उसको वहाँ पे दर्शाइएगा, बगल में चूकी देके। क्या है, cos इनवर्स माइनस 1/2 y के बदला में हम कैसे लिख दिए, तो हम पहले ही यहाँ पे माने हुए थे। अब आपको यहाँ पे दर्शाने से यह होगा कि एग्जामिनर यहीं पे देख के समझ जाएगा, उसको नज़र घुमाना नहीं होगा यहाँ पे, कि ताकि उसको देखने में परेशानी ना हो। ठीक, तो उसको जितना कम समय लगेगा चेकने में और जितना अच्छा तरीका से आप कॉपी बनाए रहिएगा उतना ही अच्छा आपको नंबर देगा। तो चलिए आपका यहाँ पे निकल के आया cos इनवर्स माइनस 1/2 का जो परिसर होता है या मुख्य मान होता है वह क्या है 2 पाई बाई 3। अब यहाँ से मेरा लैंग्वेज बनाना होगा, तो आइए देखते हैं। हमको लिखना होगा पूरा भाषा के साथ कि आपको एक भी नंबर नहीं काटे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉस के बारे में। तो कॉस इनवर्स का मुख्य मान परिसर, क्या मुख्य मान परिसर। हम जानते हैं कॉस इनवर्स का, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य मान परिसर कितना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स का मुख्य मान परिसर क्या होता है 0 से पाई, 0 से पाई। मुख्य मान परिसर 0 से क्या होगा पाई होगा, क्या होगा 0 से
पाई होगा। कॉस इनवर्स का मुख्य मान परिसर 0 से पाई होता है। जहाँ क्या होगा, यह जो आपका मान आया है इसके परिसर में ही होना चाहिए। 0 से पाई होगा बाबू, 0 माइनस पाई लिख दिए, 0 से पाई होगा। ठीक, जो कॉस इनवर्स 1/2 का जो आपका यह मान निकल के आया है, यह जो मान होना चाहिए इसी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, इसी में कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। तो देखिए 0 से पाई कहने का मतलब 0 से 180 तक, और 2π/3 का मतलब यहाँ देखिए 2π/3 का मतलब, पाई का मतलब 180, 2 गुने 180/3 कट गया, 6 मरतबे कितना हो गया, 3 छक 18, 7 दूने 120। तो देखिए यह 120 हुआ, तो 120 0 से 180 के बीच में ही आता है, तो उसके अंदर यह लाई कर रहा है। तो आइए, तो यह क्या है, अगर लाई नहीं करेगा तो फिर त्रिकोणमिति का दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाई कर रहा है तो लिख देंगे, यहाँ पे दर्शाना होगा कि हाँ यह इसके परिसर में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो लिखेंगे जहाँ 2π/3 क्या 2π/3 बिलोंग्स टू मतलब उसमें अवेलेबल है, बिलोंग्स टू क्या होगा 0 से पाई, 0 से पाई। अब आपको लिखना होगा नीचे अतः कॉस इनवर्स -1/2 का कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना होगा 2π/3 होगा, 2π/3 होगा। ठीक, अब क्या कर दीजिएगा, आप इसको घेर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, घेर दीजिएगा। आप जो आंसर लिखिएगा उसको पेन बदल के लिखिएगा कि एग्जामिनर का डायरेक्ट नज़र जाए, जो चेक रहा है चेकर का डायरेक्ट नज़र जाए आपके आंसर पे, किस पे, आंसर पे। यह बनाने का एक सही तरीका है पूरा भाषा के साथ। आप अगर इस वैरायटी से बनाइएगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ।